अच्छा, क्या हो अगर कोई कहे कि कुछ नंबर, सिर्फ कुछ आंकड़े, किसी देश के सबसे गहरे डर, उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं और उसके सबसे पेचीदा रिश्तों को उजागर कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये कोई जासूसी नॉवल की कहानी नहीं है। ये है एक देश का बजट। और भारत के हालिया बजट में जब हम विदेश सहायता के आंकड़ों को देखते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। तो सवाल ये है कि जब भारत अपने पड़ोसियों को पैसा भेजता है तो वो असल में कहना क्या चाहता है। देखिए, ये सिर्फ दरियादिली नहीं है। हर एक रुपया एक सोचा समझा कदम होता है, और यही वो चाबी है जिससे हम समझ सकते हैं कि भारत दुनिया में अपनी जगह को कैसे देख रहा है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे कदम से जिसने कई एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। भारत ने अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद में सीधी सीधी 50% की कटौती कर दी है। अब सवाल है क्यों? खैर, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये एक बहुत ही ताकतवर संदेश है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। हम इसे परत दर परत खोलेंगे। हम बड़ी तस्वीर से शुरुआत करेंगे और फिर समझेंगे कि इन चौंकाने वाले बदलावों के पीछे की असल वजहें क्या हैं। तो सबसे पहले आइए बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस भू राजनीतिक शतरंज की बिसात पर भारत आखिर कितना पैसा लगा रहा है? कुल रकम है 5,685 करोड़ रुपए। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये कोई चैरिटी या दान नहीं है, ये एक रणनीतिक निवेश है जिसका मकसद भारत के हितों की रक्षा करना और उसके प्रभाव को बढ़ाना है। तो सवाल ये उठता है कि भारत आखिर ये पैसा खर्च ही क्यों कर रहा है? इसके पीछे असली मकसद क्या है? और यकीन मानिए, ये सिर्फ अच्छी दोस्ती निभाने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। इसे भारत की विदेश नीति की एक तरह से 5 पॉइंट प्लेबुक समझिए। पड़ोसियों को करीब रखने से लेकर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चीन पर नजर रखने तक, यहाँ खर्च होने वाले हर रुपये का एक मिशन है, एक मकसद है। तो ठीक है, मिशन तो समझ आ गया, पर ये पैसा जा कहाँ रहा है? जिन्हें ये मदद मिल रही है ना, उनकी लिस्ट भारत की प्राथमिकताओं की पूरी कहानी बयां कर देती है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। एक देश बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा है, जो कुल मदद का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा है। ये एक छोटा हिमालयी देश है और ये भारत की सुरक्षा के लिए बेहद बेहद अहम है। कुल मदद का लगभग 40%, यानी 2,288 करोड़ रुपए अकेले भूटान को जाता है। क्यों? क्योंकि यह छोटा सा देश भारत और चीन के बीच एक बहुत जरूरी बफर जोन है। भूटान की स्थिरता का मतलब है भारत की अपनी सीमाओं पर स्थिरता। इसके बाद नंबर आता है नेपाल का, जिससे मिल रहे हैं 800 करोड़ रुपए। ये असल में चीन के साथ प्रभाव की एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। भारत ये पैसा इसलिए लगा रहा है ताकि नेपाल पूरी तरह से बीजिंग के पाले में न चला जाए। और फिर आते हैं हिंद महासागर के द्वीपीय देश मालदीव और मॉरिशस, दोनों को 550-50 करोड़ रुपए। ये सब भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन रणनीति का हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो यह हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश है। अब वापस उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, वो चौंकाने वाली कटौती। आखिर क्यों एक बड़े पड़ोसी को अचानक इतना कम पैसा मिल रहा है? बांग्लादेश को मिलने वाली मदद में 50% की कटौती, ये कोई सजा नहीं है, ये एक डिप्लोमैटिक मैसेज है, और ये मैसेज बहुत जोर से और साफ साफ दिया गया है। तो ये मैसेज है क्या? देखिए, भारत को चिंता है, बांग्लादेश का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, देश के अंदर भी अस्थिरता बढ़ रही है। तो भारत एक तरह से कह रहा है, हम फिलहाल आप पर कोई बड़ा दाव नहीं लगा सकते। लेकिन रुकिए, बांग्लादेश ही एकमात्र सरप्राइज नहीं था। इस बजट में एक और बड़ी चीज गायब थी। एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जीरो फंडिंग जो कभी भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक पहलों में से एक माना जाता था। इस साल के बजट में ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए कितना पैसा दिया गया? 0, एक भी रुपया नहीं। जबकि सिर्फ एक साल पहले ये रकम 100 करोड़ रुपए थी। ये एक जबरदस्त यू टर्न है। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का भारत का गेटवे है। ये चीन के ग्वादर पोर्ट का सीधा जवाब है। कहने का मतलब है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। तो पैसा क्यों रोका गया? एक शब्द में जवाब है, अमेरिकी प्रतिबंध। ईरान के साथ काम करना अब बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो गया है।
भारत इस प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं रहा है, बस एक तरह से पॉज बटन दबा रहा है, ये देखने के लिए कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, बांग्लादेश की कटौती, चाबहार पर ब्रेक, भूटान पर फोकस, तो ये हमें भारत के दुनिया को देखने के नजरिए में आए एक बड़े बदलाव के बारे में क्या बताता है? ये स्लाइड असल में पूरी कहानी कह देती हैं। हम आदर्शवाद और सिर्फ प्रतीकों की राजनीति से दूर एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। भारत की नई विदेश नीति अब पूरी तरह से व्यवहारिक, फैक्ट्स पर आधारित और अपने हितों पर केंद्रित है। अब बात सिर्फ अच्छे रिश्ते बनाने की नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न क्या मिल रहा है, इस पर है। और यही वो सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे भारत एक ग्लोबल पावर के तौर पर अपनी जगह बना रहा है, क्या ये सख्त, अपने हितों को सबसे ऊपर रखने वाली कूटनीति ही अब न्यू नॉर्मल है? क्योंकि अगर ऐसा है, तो दुनिया के लिए इसके मायने बहुत गहरे होंगे।